मैट्रिक्स आज टेस्ट एग्जाम हुआ था जिसमें निक्की शर्मा का सबसे अधिक अंक आया हुआ है। आपसे हम करेंगे मौखिक। यदि आपके द्वारा सही जवाब दिया जाता है तो आपको प्राइज के रूप में 12 कॉपी देते हैं। चलिए अब बताइए तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब बताइए। एक अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। तत्समक अबाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो अर्थात से सभी अवयव शून्य हो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ए प्लस बी का होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश के होल डैश, ए बी का होल डैश, बी डैश इंटू ए डैश। एक वर्ग अबाउ ए विषम सम्मित होता है यदि ए डैश बराबर माइनस ए डैश इंटू ए बराबर आई। हाँ ठीक। ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे। ठीक है लो। हाँ बताइए अदिश। अब आगे बताइए स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव यदि इसका वही कहलाता है यदि इसके विकर्ण यदि इसके अवयव के सभी यदि इसके अवयव सभी समान होते हैं। बी डैश इंटू ए डैश, ए माइनस बी का होल ए डैश। माइनस बी डैश। प्रत्येक वर्ग अबायु की एक समित और एक विषम समित के योगफल के अद्वितीय रूप सूत्र बताइए तो। ए बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश प्लस ए माइनस ए 1/2 ए माइनस ए डैश। क्या? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश इंटू ए माइनस ए 1/2 ए माइनस ए डैश। बीच में क्या होगा? प्लस ठीक। प्लस ए डैश ये किसके लिए होता है? समित अवयव के लिए होता है। 1/2 ए माइनस ए डैश किसके लिए? ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। 3 गुने 2 उदाहरण दे दीजिए। ऑर्डर मैट्रिक्स 3 गुने 2। 3 गुने 2 का मतलब क्या हुआ? कितना रो कितना कॉलम? 3 रो 2 कॉलम। हाँ 3 रो 2 कॉलम। हाँ बताइए 3 गुने 2 मैट्रिक्स का एक उदाहरण दे दीजिए। एक कॉलम ले जाइए। 1 2 हाँ। 3 4 5 6। अच्छा फिर से बोलिए तो। 1 2 हाँ 3 4 5 6। और 3 गुने 3 मैट्रिक्स बताइए तो। 1 2 3 हाँ 4 5 6 हाँ। 7 8 9। ठीक है लो। एक ग्राम वसा में कितने कैलोरी होता है बताइए तो। 9 एड्स कैसे फैलता है? संकरित सुइयों से। रुक जाइए। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG। रोगी निरोध क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है प्रश्न का सही जवाब आप दे रही हैं तो आपको छोटा एक कॉपी मिलेगा। यदि 5 प्रश्न का सही जवाब दे रही हैं तो आपको एक कलम मिलेगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप बताइए तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? बोलिए। सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। एक सही हुआ। जो नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें होता है। ठीक है 2 सही हो गया। किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 25। उसकी क्षमता होगी। हाँ बोलिए। किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50। हाँ ठीक है 3 सही है। इनका 3 सही हो गया। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं आकाशीय कोण। ठीक है कितना हुआ सही? 4 हो गया सही। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। विभव या विभवांतर का स्थायी मात्रक होता है? ठीक।
राशि का मात्रक है? कूलॉम किस भौतिक राशि का बताइए, कूलॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? आवेश? ठीक है, कब हुआ जी? 6। अब तो एक दूसरे से संबंधित है, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, कितना हुआ जी? 7। 7। विद्युत धारा को क्या कहते हैं? विद्युत जनित? 8 लोग। ठीक, क्या होती है? ठीक, इनको एक कलम दे दीजिए। क्षेत्र विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण? ठीक है, सही हुआ है। डायोप्टर क्षमता वाले 17 में सही है। एवं सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है किस दर्पण का? अवतल दर्पण? ठीक, 2 गो हो गया जी। की होती है अभी ये दर्पण की फोकस दृष्टि वक्रता त्रिज्या की होती है? ठीक, हमारे नेत्र में लेंस होता है? उत्तल लेंस? समान दृष्टि के व्यास के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है? हाँ, आँख स्पर्श न्यूनतम दूरी कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, तारे के टिमटिमाने के कारण है? प्रकाश का अपवर्तन? क्या है? प्रकाश का अपवर्तन? अच्छा, तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन है? बताइए। वायु अपवर्तन? प्रतिरोध का स्थायी मात्रक होता है? ओ। अच्छा, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3? -3। इसका सही मात्रक होता है? कूलॉम। अच्छा, बताइए तो आप फ्लेमिंग के बमहस्त नियम में अंगूठा द्वारा दर्शाया जाता है? आरोपित बल की दिशा? भारत में उत्पादित प्रयावृत्ति धारा की आवृत्ति होती है कितना हर्ट्ज? 50। अच्छा, प्रतिकर्षण की आकर्षण? प्रतिकर्षण? माइनस प्लस आकर्षण? ठीक है, तुम भी लो, धर लो। चलो जी,